पहाड़ियों पर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें, ये भूमि का एक पवित्र हृदय भी रहा है। कैसे? अरावली पर्वतमाला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न अंग है। स्थानीय समुदायों का इस भूमि से गहरा भावात्मक जुड़ाव रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षक। कैसे? यह एक अमूल्य पारिस्थितिक धरोहर है जो शुष्क पर्णपाती वनों और विविध वन्य जीवों का समर्थन करती है, जिनमें तेंदुए, लकड़बग्घे और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधताओं को बढ़ावा देती है, जल भंडारों का पुनर्भरण करती है और क्षेत्रीय जलवायु को नियंत्रित करती है और तापमान को मध्यम रखती है। आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी बढ़ रही है, तो ये पहाड़ियां इस तापमान को बैलेंस करने का भी काम करती हैं और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो ये पहाड़ियां हमारे जीवन के लिए और इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा एक अहम रोल प्ले करती हैं। वायु की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। हम देखें तो दिल्ली की वायु की गुणवत्ता आज क्या है, मतलब वहां पे अगर आप धूम्रपान नहीं भी करते हैं तभी वो धूम्रपान करने के ही बराबर है। तो ये वायु की गुणवत्ता को भी नियंत्रित करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये दिल्ली जैसे शहर के लिए हरित फेफड़े का काम करती है। रेगिस्तान से चलने वाली रेतीली आंधियों को रोकती है और धूल के कणों को छानती है। अरावली पर छोड़े गए निशान उसके शोषण की कहानी को बताते हैं। यह शोषण ब्रिटिश काल से ही तांबा, जस्ता, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे चट्टानों और धातुओं की आपूर्ति के लिए होता चला आ रहा है। आजादी के बाद अनियंत्रित खनन और तीव्र शहरी विस्तार के साथ यह शोषण और भी तेज हो गया, जिससे सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ। पर्वत श्रृंखलाओं के बड़े हिस्से पर फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया, जिससे एक गंभीर पर्यावरण संकट की नींव